हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा। उसमें मानसून जो आता है उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम शरद ऋतु, शीत ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे, समदाब रेखाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो शरद ऋतु है इसके अंतर्गत दो घटनाएं होती है। मानसून का निर्वर्तन या मानसून का लौटना जो अक्टूबर नवंबर में होता है, दूसरी है कार्तिक हीट। शीत ऋतु में सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, मावठ। ये मावठ उत्पन्न कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। जेट स्ट्रीम या पश्चिम विक्षोभ होता है ये। और भूमध्य सागर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको मैं नोट्स भी भेजूंगी PDF में, आप उसमें भी आराम से देखना। भूमध्य सागर से जो पवनें हैं वो उठ रही है जेट स्ट्रीम या पश्चिम विक्षोभ के रूप में, और उसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ रही है। देखिए बच्चों, भूमध्य सागर से ये भारत की तरफ बढ़ रही है। और भारत के किस एरिया को प्रभावित कर रही है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। तो हम जब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किन इलाकों को या किन जिलों को प्रभावित कर रही है। जो मावठ वर्षा है यह नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में प्रभावित क्षेत्र आ जाते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। अब शीतकालीन वर्षा है तो बच्चों आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब शीतकालीन वर्षा है तो उस समय हम कौन सी फसल बोते हैं? रबी की फसल। तो मावठ किसके लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल में हम क्या बोते हैं? गेहूं। तो इसलिए इस मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और यह कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। किसके द्वारा आती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा। कब? दिसंबर मार्च। कुल वार्षिक वर्षा का 10% है। ये लाभ है रबी की फसलों को। मैक्सिमम लाभ गेहूं को मिलता है। प्रभाव क्षेत्र राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं। नोट: मावठ का लाभ सर्वाधिक गेहूं को होने के कारण से गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। उसके बाद है शीत लहर। क्या है शीत लहर? जो है शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इनको कहा जाता है। इनकी दिशा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इनकी दिशा क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की। और प्रभावित क्षेत्र होते हैं चूरू, सीकर और बीकानेर। चूरू मैक्सिमम प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब चूरू में, जैसे बच्चों आपको ध्यान में हो तो ग्रीष्म ऋतु में हमने पढ़ा था गर्म जिला कौन सा था? चूरू था। और शीत लहर कहाँ आ रही है? ये भी चूरू में आ रही है। तो ये बात, वहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। इसी कारण वहाँ का जो वार्षिक तापांतर है वो भी अधिक होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको हर चीज़ को कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ है, इसी कारण से यहाँ ये तापांतर भी अधिक है, क्योंकि ठंड भी अधिक पड़ रही है, गर्मी भी अधिक पड़ रही है। तो बच्चों ये बातें आपको पढ़ाई करते समय ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे तथ्यों को एक दूसरे से जो संबंधित करने का गुण आप में होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, शीत लहर की दिशा मैंने बताई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो नक्शा है राजस्थान का, इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। हिमालय से आने वाली जो ये है, और चूरू, सीकर, बीकानेर ये सबसे अधिक प्रभावित है। समय होता है शीत लहर चलने का, सर्दियों का समय जनवरी में है, तो जनवरी। जलवायु से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। समवर्षा रेखा या इसको आइसो हाइट लाइन भी कहा जाता है। बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म, इंग्लिश में भी उनको क्या कहते हैं ये ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल इंग्लिश टर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश वालों को तो कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनको तो एक ही टर्म याद रखनी है, आइसो हाइट। लेकिन हिंदी वालों को समवर्षा रेखा और आइसो हाइट दोनों ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसी से उनके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो समवर्षा रेखा को आइसो हाइट लाइन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये मानचित्र की वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। तो प्रमुख समवर्षा रेखा कौन सी है राजस्थान में? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो होती है वो मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वह राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है।
और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। उसके बाद है समवायुदाब रेखा, आइसोबार लाइंस। इसका भी इंग्लिश नेम या इंग्लिश टर्म जो इसकी है वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो मानचित्र की वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती है वो समवायुदाब रेखा कहलाती है। वायुदाब रेखाएं कौन कौन सी हैं? जनवरी में 2 वायुदाब रेखाएं बनती है। आपको पता है बच्चों, जनवरी में टेम्परेचर क्या होता है? कम। जैसे इसमें अपन ने लिख भी रखा है टी के पास तीर नीचे की तरफ, मतलब टेम्परेचर कम होता है और एयर प्रेशर उस समय होता है ज़्यादा। जब भी आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा, वायुदाब अगर कम है तो तापमान अधिक होगा। मतलब ये चीज़ें एक दूसरे के वाइस वर्सा चलती है। अगर तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब डेफिनेटली वहाँ कम है, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब वहाँ ज़्यादा है। तो जनवरी में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, सर्दी पड़ती है, तो वहाँ उस समय वायुदाब क्या होता है? ज़्यादा। तो जनवरी में 2 आइसोबार जो रेखाएं हैं वो बनती है राजस्थान में। एक है 1018 MB और 1019 MB। जो 1018 MB है, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, झालावाड़। और 1019 जो MB है उसमें बीकानेर, चूरू और सीकर। जुलाई में जो समदाब रेखाएं आइसोबार है वो 4 रेखाएं बनती है। अब जुलाई में क्या होते हैं? गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर कम होगा। तो कौन कौन से होते हैं? 997, 998, 999 और 1000 MB। ये हमने इस डायग्राम से भी बता रखी है कहाँ कहाँ है ये। जो 997 MB है वह सबसे कम वायुदाब किस तरफ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसलमेर के आसपास वाला। तो ये देख लीजिए आप, ये लाइन भी वही है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से जो 997 MB की समदाब रेखा गुजर रही है। 998 MB की जो समदाब रेखा है वह बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से गुजर रही है। 999 MB की जालोर, पाली, अजमेर, टोंक से। और 1000 MB की जो समवायुदाब रेखा है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से निकल रही है। तो बच्चों इस तरह आपको राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक आपके पूरा हो गया है। इसमें और कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भेज के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।